अंडे हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्या तुझे? अरे अंडे हैं, पर ये किसके अंडे हैं? डायनासोर के हैं। अरे इतने छोटे अंडे मुर्गी के ही तो होंगे। ओ स्टीवन स्पीलबर्ग, इससे पहले कि मैं तुम्हारा जुरासिक पार्क बना दूं, मुझे ये बताओ, ये अंडे हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? खाने के लिए लेकर आया हूँ, और किस लिए लेकर आऊंगा? छी छी रुस्तम, अब तुम अंडे खाओगे? कान खोल के सुन लो, ये शाकाहारी लोगों का घर है और यहाँ अंडे नहीं बनेंगे। अरे अंडे कब से मांसाहारी होने लग गए? अंडे तो अंडे होते हैं, और वैसे भी आजकल अंडे तो यार मशीन से बन रहे हैं। तुम मुझे अंडे का फंडा मत सिखाओ, इस घर में अंडे नहीं बनेंगे क्योंकि मैं नहीं खाती। झूठ मत बोल सुमन, केक और पेस्ट्री तो ऐसे खाती जैसे जन्मों जन्मों से भूखी है। क्या उसमें अंडे डले नहीं होते? हाँ तो जनाब, वो केक और पेस्ट्री एगलेस होती है, इसलिए खाती हूँ मैं। ओह, आई बड़ी एगलेस केक खाने वाली। एक ही बार खाया था तूने एगलेस केक, उसमें भी बोल रही थी दोस्तों वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। हाँ तो वो केक और पेस्ट्री में कौन सा अंडा दिखाई देता है? देखो, मैं अपने निगाहों के सामने ये अंडे उबलते हुए नहीं देख सकती। ओ निगाहों की श्री देवी, तू तो ऐसे बात करी जैसे तेरे घर में कभी कोई अंडा खाता ही नहीं है। हाँ तो नहीं खाते। अच्छा, नहीं खाते तेरे घर में कोई अंडा? रुक अभी, ये देख अपने भुक्कड़ भाई को कैसे रोज शाम को जाके अंडे दबाता है। हाँ तो क्या हो गया? मेरा भाई अंडा खाता है लेकिन बाहर जाके खाता है, ये तुम्हारी तरह घर में लाके अंडे नहीं खाता। वाह भाई वाह, तेरा भाई झूठ बोल के डेली अंडे खाए तो वो ठीक, और मैं सच बोल के तेरे सामने अंडे खा रहा हूँ तो गलत। वाह इंसाफ की देवी, मान गए तुझे हम। हाँ हूँ मैं इंसाफ की देवी, लेकिन पट्टी तो तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है। और ध्यान रखना, अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि इस घर में अंडे आते हैं, तो मेरे पापा तुरंत मुझे घर बुला लेंगे। ओ पापा की परी, ज्यादा महान है मत बन। मुझे पता है ससुर जी क्या करते हैं और क्या नहीं। क्या जानते हो उनके बारे में तुम? ससुर जी ना सिर्फ मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते हैं, बाकी दिन सब पेल लेते हैं। छी छी रुस्तम, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरे पापा हैं और मैंने तुम्हारे पापा के बारे में बोला कभी ऐसा? तू क्या बताएगी मेरे पापा के बारे में? सबको पता है, वो सिर्फ जब पीते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बाकी टाइम में छूते तक नहीं है, एकदम गऊ आदमी है। हाँ, तुम्हारा ना पूरा खानदान गऊ है और हम तो खुले सांड है ना। अरे यार तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई, गलती हो गई, मैं जो अंडे ले आया। हाँ, गलती तो तुमने की है, अब उस गलती को सुधारो और इन अंडों को बाहर फेंक के आओ। ठीक है, लेके जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ भाभी जी, कैसे चिल्लम चिल्ली मचा रखी है? सब खुशल मंगल तो है? अबे वो आज मंगल नहीं बुध है, अब तू शुरू मत हो जा आग में घी डालने के लिए। भाई मैं घी डालने नहीं, घी मांगने आया हूँ। वो आज मेरे घर में हलवा बन रहा है ना, इसलिए घी चाहिए था। भाई साहब आप 2 मिनट रुको, मैं आपको घी देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इनके अंडों से निपट लूं। अरे तू इसे क्या सुना रही है? ये अंडे के साथ साथ ना उसके पिताश्री को भी खा जाता है। क्या? हाय हाय भाई साहब, आप चिकन खाते हो? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये हराम को झूठ बोल रहा है। मैं तो चिकन खाना कब का छोड़ दिया। अबे ओ हरामखोर, अब तो सच बोल दे, कल तू सरदार जी की ठेली पे क्या कर रहा था? ओ भाई, उसमें चिकन नहीं था, सिर्फ ग्रेवी थी। और तेरे बिलीव ना हो ना तो सरदार जी से पूछ लो, भाभी झूठ बोल रहा है ये। अरे भाई साहब, जब आपने चिकन खाना छोड़ दिया है तो ग्रेवी खाना भी छोड़ दो। शाकाहारी खाना ना सबसे अच्छा होता है। अरे सुमन, तू क्यों भैंस के आगे बीन बजा रही है? ऐसे आदत नहीं छूटने वाली इसकी, बहुत पुरानी आदत है। ओ तू कौन सा शरीफ है जो भाभी के सामने इतना साफ बन रहा है? अरे भाई साहब ये सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि किस हरामखोर ने आपको ये मांसाहारी खाने की आदत लगा दी? उसको तो पकड़ के तेल में तल देना चाहिए। ओ भाभी जी, नेकी और पूछ यही है वो हरामखोर, तल दो इसे तेल में। अबे ओ सौरभ, क्या मैं तुझे कुएं में कूदने के लिए बोलूंगा तू कुएं में कूद जाएगा? मैंने क्या तेरे को अपने हाथों से खिलाया था? तूने खुद खाया था, तो मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? रुस्तम, क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे सुमन, ये पुरानी बात है, तुम छोड़ो ना। और वैसे भी अब तो मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है ना, तो ये भी छोड़ देगा। हाँ भाभी जी, मैं भी छोड़ दूंगा धीरे धीरे, अपनी वाइफ शिवानी की कसम। अबे ओ हरामी, अपनी बीवी की कसम खा रहा है, कम से कम अपनी कसम तो खाए। अरे चुप करो, तुम दोनों के दोनों झूठे हो। दुनिया भर की सारी चीजें खा लोगे, उसके बाद अपने आप को शाकाहारी बताते हो। और भाई साहब आप अब तो सच बोल दो कि ये घी भी आप आमलेट बनाने के लिए लेके जा रहे हो। अरे भाभी जी, अब तो पता चली गया है, तो दे दो ना थोड़ा सा घी। एक शर्त पे दूंगी, इस घी के साथ साथ आपको ये अंडे लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल, मैं अंडे जरूर ले जाऊंगा। अरे यार तुझे इतनी अंडे से दिक्कत है तो उसे क्यों बोल रही है? मैं लेके जाता हूँ ना। चल भाई चल, तेरे छत पे ऑमलेट बना के खाएंगे। हाँ ठीक है चल। ये क्या किया तुमने? सॉरी सुमन, मैं अभी साफ कर देता हूँ, अभी पता भी नहीं चलेगा अंडा गिरा था। कोई जरूरत नहीं है साफ करने की, ये मेरे काम आ जाएगा। तेरे काम आ जाएगा? हाँ, बालों में लगाने के लिए। वैसे भी काफी टाइम से मैंने लगाया नहीं है। जी
मैं चेक करता हूँ। मैं आई कम इन सर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वैसे कितना कमा लेते हो? महीने का 15,000 रुपये कमा लेता हूँ। क्या कहा? 15,000? 15,000 में मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? माना स्मार्ट हो, सुंदर हो, सुंदरता से घर नहीं चलता। फैमिली चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें पता है हमारे परिवार की ये इकलौती वारिस है। 15,000 रुपए में तो इसकी एक ड्रेस भी नहीं आती, तो इसका ख्याल कैसे रखोगे? आंटी जी, सुमन मेरे साथ बहुत खुश रहेगी और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। ओवर टाइम कर लूँगा। क्या ओवर टाइम? ओवर टाइम में कितना मिलेगा? 500 रुपया? 1000 रुपया? मेरी बेटी तो इतने कम पैसों में गुजारा नहीं कर सकती। माँ क्या बोल रही हो आप ये सब? चुप कर बेटा, सामने वाले को भी तो पता लगना चाहिए ना, किस खानदान में रिश्ता तय करने आए हैं। आंटी जी, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। प्यार से ना घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए ना पैसा कमाना पड़ता है। अगर पैसा नहीं होता ना, प्यार का बुखार 4 दिन में उतर जाता है। और मैंने तो अपनी बेटी को कभी कंप्रोमाइज करना ही नहीं सिखाया। माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुस्तम के साथ खुश रहूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। बेटा तुझे दुनियादारी का नहीं पता। जब ख्वाहिशें नहीं पूरी होती ना, तो तब समझ में आता है। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मैं नहीं चाहती तू कल को परेशान होकर फिर माँ के पास भागी चली आए। जब तेरा प्यार का बुखार उतर जाएगा ना, तभी तेरे को समझ आएगा। अभी तो नया नया प्यार है, जुनून चढ़ा हुआ है तेरे ऊपर। ये भूल जा बेटे, वो भी सारी बातें याद कर जो तेरी माँ ने तेरे को समझाई हैं। बेटा वैसे भी तुम हमारी कास्ट के नहीं हो, इसलिए मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखिए आंटी, मैं तो बस इतना कहूँगा कि सुमन की शादी वहीं करनी चाहिए जहाँ वो खुश रहेगी, और मुझे पता है मेरे साथ वो बहुत खुश रहेगी। वैसे सुमन, तुमने तो कहा था मम्मी जी ने बुलाया, सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत समझा सकूं। इसलिए मेरी बेटी को भूल जाओ, अपनी हैसियत के हिसाब से लड़की ढूंढ लो। सॉरी, मैं गलत जगह आ गई। सुनिए, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं? तो आइए बैठिए, ये इंटरव्यू सबका ही है। वैसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। तुम्हारी ये हालत कैसे, I mean, सफेद साड़ी क्यों? कहते हैं ना, किसी किसी की जिंदगी में बस दुख ही लिखे होते। शायद मेरी किस्मत में ही था ये सब सहना। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थी, फिर आज ये इंटरव्यू देने कैसे? तुमसे चीजें खत्म होने के 2 महीने बाद मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी किसी और से शादी करा दी थी। उसमें मेरी माँ तो खुश थी, लेकिन मैं नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उससे मेरी लड़ाइयाँ बढ़ती गई। इसी बीच माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई के नाम करवा दी थी, और उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जॉब की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटकती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है। अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, क्योंकि मेरी माँ ने जो तुम्हारे साथ किया, इसकी वजह से मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाती। आजकल लोग इंसानियत से ज्यादा जाति धर्म को ऊपर रखते हैं। अगर मेरी माँ ने ये सब चीजें नहीं मानी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। हाँ, किस्मत कोई मंजूर नहीं था हमारा ये गुनाह, तो क्या ही कर सकते हैं हम।
और हम इकलौते नहीं हैं जो कास्ट और रिलीजन के चक्कर में अलग हुए हैं। और पता नहीं क्यों माँ बाप समाज को देखते हुए रिलीजन और कास्ट के चक्कर में अपने बच्चों की शादी तो कहीं और करवा देते हैं, लेकिन उसकी खुशियाँ नहीं देखते। और वही जब शादी कहीं और हो जाती है तो बच्चे घुट घुट के जीते हैं। खैर छोड़ो, जो किस्मत में लिखा है उसे तो हम नहीं बदल सकते। वैसे तुमने तो शादी कर ली होगी ना? मैंने शादी नहीं की। लेकिन क्यों? कहते हैं ना, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्यार नहीं भुला पाते, और उन लोगों में से मैं भी हूँ, जिसने कोशिश तो बहुत की अपना प्यार भुलाने की, लेकिन भुला नहीं पाया। क्या तुम आज भी मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अच्छा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस तो मैं अब पहली वाली सुमन नहीं रही अब। और वैसे भी लोग, समाज, सब क्या कहेंगे? तुम कोई अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। तुम क्या चाहती हो? मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूं? मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़ के गई थी, और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग, समाज क्या बोलेंगे। मुझे तो बस ये जानना है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है। लेकिन रुस्तम,